क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ ली थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। अब हम 4th टाइप की प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो है थ्रेड प्रॉब्लम्स। सपोज करिए ये एक बॉल है, इससे हमने एक थ्रेड टांग रखा है किसी एंगल थीटा पे। इस थ्रेड के साथ एक बॉल अटैच्ड है। इस बॉल का मास है m और इसके ऊपर चार्ज है q। अब जब ये बॉल हैंग्ड है तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी mg फोर्स से। सिमिलरली अगर ये थ्रेड हैंग्ड है बॉल के साथ तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, टेंशन। अब बच्चों टेंशन के कंपोनेंट्स कर लीजिए। अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितना बनेगा, थीटा। अब अगर मैं कंपोनेंट्स तोड़ूंगा टेंशन के तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमारा बनेगा t cos थीटा, थीटा से दूर वाला बनेगा t sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करिए। ये जो दीवार है इस बॉल के ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी जिसको मैं F से डिनोट कर देता हूँ। अब बस इक्वेट कर देते हैं। t cos थीटा हमारा mg के इक्वल है, वर्टिकल फोर्सेस t sin थीटा हमारा F के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरा बनेगा t sin थीटा बाय में t cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। यानी ये बन गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। टेंशन का वैल्यू आ गया अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ये आपका बन गया फॉर्मूला नंबर 2। ये बन गया फॉर्मूला नंबर 1, ये बन गया फॉर्मूला नंबर 2। इसको नोट कीजिए। इस फॉर्मूले के बेस पर हम सारे इस थ्रेड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन कर लेंगे। आपको ये बार बार डिराइव करने की नीड नहीं पड़ेगी। नोट कीजिए इसको। बच्चों क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि हमने थ्रेड से 2 चार्ज्ड बॉल्स हैंग कर रखी है। एक बॉल ये, एक बॉल ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेंथ थ्रेड की L है, मास इन बॉल्स का M है। थोड़ी देर में क्या होता है, ये बॉल्स जो है ऐसे इनके ऊपर चार्ज क्या हुआ है। अब दोनों पे सेम चार्ज है तो ये बॉल्स ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाती है और कुछ दूरी पर चली जाती है। और जब ये कुछ दूरी पर जाती है तो ये यहाँ से जो एंगल बनाती है थीटा एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ। पहले स्टार्टिंग में कोई एंगल नहीं है, मत मानिए। बाद में जब एक दूसरे को रिपेल करती है तो एक एंगल बनाती है थीटा। क्या एंगल बनाती है? थीटा। क्वेश्चन कहता है शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टेंजेंट थीटा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बहुत बड़ा प्रूफ देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर ये बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप बस एक बात का ध्यान रखिए कि भाई
ये वाला फॉर्मूला थ्रेड प्रॉब्लम्स के अंदर, tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा तो थीटा है, टेंजेंट थीटा। अब बच्चों एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, पिछले केस में एफ जो था नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल था, पर यहाँ पर जो दोनों के बीच में फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है। ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को अपने चार्ज की वजह से रिपेल कर रही है, तो यहाँ पर जो इनके बीच का फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है। इस पे चार्ज क्या हुआ है, इस पे चार्ज क्या हुआ है, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना होता है जो कि हमको गिवन नहीं है। तो आप लेट कर लीजिए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो है x। तो नीचे ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, और नीचे एम जी 7 है। अब प्रूफ के अंदर आप देखिए, प्रूफ के अंदर आपको एम जी चाहिए, क्या स्क्वायर चाहिए, आपको इस x को एलिमिनेट करना है, इस x को एलिमिनेट करना है फॉर्मूले के अंदर से, क्योंकि x हमारे प्रूफ के अंदर नहीं है और x हमारा जनरेट करा हुआ वेरिएबल है। और दूसरा हमको फॉर्मूले में आंसर के अंदर टेंजेंट थीटा चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, टेंजेंट थीटा यहाँ पर है, mg यहाँ पर है, बट यहाँ पर आपको कहीं पर 4l नहीं दिखना, तो आप दिमाग लगाइए कि किस तरीके से आप फॉर्मूले के अंदर 4l ला सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो ये हाफ डिस्टेंस कितना होगा, x/2, और ये भी x/2। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है x/2, और हाइपोटेन्यूज है हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि है l, यानी x/2l। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2l साइन थीटा, क्या आ गया, 2l साइन थीटा। हमको आंसर में साइन थीटा चाहिए, तो देखिए साइन थीटा तो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की वैल्यू है 2l साइन थीटा, यानी ये बनेगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg। इतना नोट कीजिए, फिर आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बस इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, आपको बस एक, कहाँ से रख करूँ मैं, एक बार क्वेश्चन रख कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, को प्रूफ क्या करना था, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टेंजेंट थीटा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या स्क्वायर को आप एक तरफ ले जाइए, ऊपर क्या जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेंजेंट थीटा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू में mg, और यही हमको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इतना टफ क्वेश्चन है, आप बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि हमारा फॉर्मूला हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए जो कि हमारा है MCQ टाइप। मान लीजिए ये आपका थ्रेड है और ये थ्रेड से दो बॉल आपस में हैंग है, दोनों का मास m है, दोनों पे चार्ज क्या हुआ है, वही ये बॉल आपस में रिपेल होती है, और रिपेल होने के बाद कुछ दूरी पर चली जाती है और एंगल थीटा बना लेती है। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई अगर जो चार्ज 1 है, अगर जो Q1 है वो Q2 से बड़ा है, ये Q1 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए, इसको M1 M2। क्वेश्चन ये बोलते हैं अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो हमको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है T1 इज इक्वल टू T2, दूसरा ऑप्शन है
T1 ग्रेटर देन T2, तीसरा ऑप्शन है T1 स्मॉलर देन T2 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता था, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, बट चार्ज अनइक्वल है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मास इक्वल है तो ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर ये वाला टर्म इक्वल होगा दोनों में। और रही फोर्स की बात, अब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितनी फोर्स ये इस पर लगाएगा उतनी ही फोर्स तो ये इस पर लगाएगा, चाहे चार्ज डिफरेंट हो। अगर मैं दोनों के लिए फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, इसके लिए लिखूं तो इसमें भी Q1 Q2 आएगा, इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो इसमें भी Q2 और Q1 ही आएगा। तो दोनों का फोर्स भी सेम है, तो दोनों का टेंशन भी सेम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आपको मैं